डेथ नोट सीजन फर्स्ट एपिसोड 2। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम लाइट को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में होता है, जहाँ पर जो उसके सर थे वो उसे दोबारा एक ट्रांसलेशन करने के लिए देते हैं, जिसे लाइट आसानी से कर देता है। और क्लास खत्म होने के बाद वो वहां से जा रहा होता है और जो रियूक था वो उसके साथ ही था और वो कंटिन्यूसली उससे बात कर रहा होता है, क्योंकि रियूक को सिर्फ लाइट देख सकता था। जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि लाइट से बात करने के लिए आता है, पर लाइट वहां पर कह देता है वो बिजी है अभी। उसके बाद रियूक उससे कहता है कि तुम तो सिर्फ डेथ नोट में नाम ही लिखने के लिए जा रहे हो, तो तुम इतने बिजी नहीं हो। जहाँ पर लाइट उससे कहता है कि हाँ मुझे ये भी काम करना है, पर साथ ही मुझे अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है ताकि मेरी परफॉर्मेंस नीचे न गिरे। साथ ही अपने सोने के टाइम को भी घटाना नहीं है, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो फिर मुझे क्लास में सोना पड़ेगा, जो कि वो नहीं चाहता। और ये सारी बातें जो लाइट था वो अपने कमरे पर बैठकर कर रहा होता है, जिसके बाद उसकी वहां पर सिस्टर आ जाती है और लाइट के सिस्टर को अपने होमवर्क में उसकी हेल्प चाहिए थी लाइट की। जिसके बाद जो लाइट रहता है वो डेथ नोट को अपने ड्रॉर में रख देता है, जिसके बाद उसकी सिस्टर अंदर आ जाती है, जहाँ पर रियूक उसे बताता है कि तुम्हें डेथ नोट को ऊपर वाले ड्रॉर में नहीं रखना चाहिए था, अगर किसी और ने भी उस डेथ नोट को छू लिया तो वो भी मुझे देख सकता है। जहाँ पर लाइट मन में कह रहा होता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात पहले नहीं बता सकता था, पर फिर भी लाइट वहाँ पर शांत रहने की कोशिश करता है और अपनी सिस्टर की मदद करता है उसके मैथ के होमवर्क में। दूसरी तरफ हमें ICP ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के ऑफिसर एक जगह बैठे होते हैं और वहाँ पर वो बात ही कर रहे होते हैं कि इतने सारे क्रिमिनल एक ही हफ्ते में कैसे मर सकते हैं। पर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये तो अच्छी बात है ना, पर कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं हाँ ये ठीक बात तो है, पर एक साथ इतना मर्डर होना एक क्राइम कहलाया जाएगा। और इसी चीज पर वहां पर बहस होने लगती है। पर तभी हम एक चीफ को देखते हैं जो कि कहता है कि अब इंटरपोल से डिटेक्टिव एल को बुलाना पड़ेगा, जहाँ पर सभी शांत हो जाते हैं और एक आदमी वहां पर चीफ से पूछने लगता है कि डिटेक्टिव एल कौन है। जहाँ पर वो चीफ उसे बताते हैं कि एल वो डिटेक्टिव है जिसने मुश्किल से मुश्किल केस सोल्व करे हैं ICPO के। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है जो डिटेक्टिव एल है वो सिर्फ उन्हीं केसों को लेता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, और वो काफी घमंडी भी है। जहाँ पर चीफ कहते हैं कि इसका जवाब वो देगा। जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक हैट में होता है और उसने अपना चेहरा कवर करा होता है जो कि किसी को दिखाई नहीं दे रहा होता। जिसके बाद वो बताता है कि डिटेक्टिव एल ने ऑलरेडी इस केस पर काम चालू कर दिया है। और जहाँ पर वो आदमी लैपटॉप को स्टार्ट करता है और स्क्रीन पर एक बड़ा कैपिटल लेटर एल हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर जो डिटेक्टिव एल रहता है वो उनसे वहाँ पर बात करता है। उसकी आवाज में काफी डिस्टर्बेंस थी ताकि उन्हें किसी को उसकी असली आवाज का पता न चले। जहाँ पर वो कहता है कि उसे ICPO ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प चाहिए होगी और काफी अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी। तो दूसरी तरफ हम रियूक और लाइट को देखते हैं जो कि एक खंडर में होता है। वहाँ पर लाइट एक ट्रैप बना रहा होता है अपनी डेथ नोट को सेव करने के लिए, और जहाँ पर रियूक और लाइट घर पर होते हैं, जहाँ पर लाइट रियूक को बता रहा होता है उसने अपने डेथ नोट को कैसे सेव करा है। उसने एक सिंपल डायरी के नीचे उसे रखा होता है एक ट्रैप के अंदर। यहाँ पर बताता है कि अगर कोई मेरे इस ड्रॉर को खोलेगा तो उसे सिर्फ ऊपर एक सिंपल डायरी दिखेगी। उसके बाद वो बताता है इसके नीचे एक प्लेट है, उसके नीचे मैंने अपना डेथ नोट रखा है और हम एक रिफिल की हेल्प से उसे देख सकते हैं। और साथ ही बताता है अगर कोई इसे डायरेक्ट यहाँ से निकालना चाहेगा तो इसमें अपने आप आग लग जाएगी। और इसे देखकर लाइट वहाँ पर कहता है कि जेल जाने से बेहतर है थोड़ी आग झेल ली जाए। और दूसरी तरफ हम मीडिया में देखते हैं जो कि लाइट था वो कीरा के नाम से फेमस हो चुका था, पर अभी भी कुछ लोग उसे कोइंसिडेंस ही समझ रहे थे क्रिमिनल का मरना, और कुछ लोग कीरा के एग्जिस्टेंस को नहीं मान रहे थे। और साथ ही कीरा के लिए काफी वेबसाइट भी बन गई थी फैन बेस की तरह। यहाँ पर लाइट रियूक से कह रहा होता है कि किसी भी लोग से हम डायरेक्ट पूछे तो वो किसी को मारने के लिए नहीं कहेंगे, पर इंटरनेट पर जहाँ पर अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं वहाँ खुलकर वो बोल सकते हैं। इसलिए किसी ने क्राइम कराया तो उसके साथ नहीं है, और अगर किसी ने ऐसा कुछ नहीं करा तो वो कीरा के साथ है। जिसके बाद हम टीवी पर एक कॉन्फ्रेंस देखते हैं जो कि ICPO की तरफ से स्टार्ट किया गया था, और उसमें हम एक आदमी को देखते हैं कि डिटेक्टिव एल ही होता है और उसने अपना फेस रिवील करा था वहाँ पर। और जहाँ पर हम उसे देखते हैं वो कॉन्फ्रेंस में बोल रहा होता है कि कीरा तुम्हें लगता है तुम जो भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो, पर ये गलत है। और वहाँ पर वो उसे एक इविल बता रहा होता है लाइट को, और इसे सुनकर लाइट को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसका नाम भी डेथ नोट पर लिख देता है, जहाँ पर वो हार्ट अटैक से मर जाता है। जहाँ पर उस आदमी को कुछ लोग वहाँ से ले जाती है और जो स्क्रीन थी वो दोबारा एल लेटर पर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम उस आदमी को वैसे भी मार सकते हो अगर तुम वहाँ पर ना हो। और साथ ही कहता है तुम ऐसा करते कैसे हो। जिसके बाद एल कीरा से कहता है कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मुझे भी मार दो। जहाँ पर कीरा वर्सेस एल चल रहा होता है, जहाँ पर ऑडियंस कह रहे होते हैं कि मार दो एल को, पर वहाँ पर जो लाइट था वो किसी के नाम और किसी के फेस के बिना किसी को नहीं मार सकता था, इसलिए वो वहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। जहाँ पर एल कहता है कि इससे तो मुझे अच्छी हिंट मिल गई, जहाँ पर वो कहने लगता है कि ये ब्रॉडकास्ट सिर्फ जापान की एक ही सिटी में चल रहा है और उसने ऐसा इसलिए करा क्योंकि जो तुम्हारा फर्स्ट विक्टिम था वो इसी सिटी में यहाँ पर मारा गया था, इसलिए मैंने इसे चुना। पर यहाँ की जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी, पर मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। साथ ही कहता है मैं तुम्हें सजा दूंगा और फिर तुम मुझे बता सकते हो कि तुम ये सारे मर्डर क्यों कर रहे हो। यहाँ पर ब्रॉडकास्ट खत्म हो जाती है और जो बाकी पुलिस ऑफिसर थे वो भी मोटिवेट हो जाते हैं, जहाँ पर जो लाइट और एल थे वो एक साथ कहते हैं कि मैं तुम्हें ढूंढूं और तुम्हें खत्म कर डालूंगा। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसके लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अपन कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई है नई मैं फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।